ये मैं आपको समझ रहा था, इधर एक ह्यूमन हेल्थ डिजीज। अगर कोई क्या है फिजिकली फिट, फिजिकली मतलब बॉडी तंदुरुस्त हो, मसल्स वाली तंदुरुस्ती, फैट वाली तंदुरुस्ती नहीं। मेंटल है, देखो मेंटल ब्रेन अगर सही काम कर रहा है वो मेंटल फिट है। ए हेल्दी पर्सन कंटेन ए हेल्दी ब्रेन। जब हेल्दी फिट रहेंगे तो हेल्दी ब्रेन रहेगी। और इमोशनली भावुकता भी है उनके अंदर, लगाव भी है, लोगों से प्यार है, इमोशनल है, क्रूर नहीं है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? हेल्दी पर्सन बोलते हैं। सोशल सामाजिक स्टेटस भी हो, ये नहीं कि जा रहे बैठे हैं बहुत बॉडी बना लिए तंदुरुस्त हो गए हैं, यहाँ से पतले हैं, जिम ज्वाइन करके उसके बाद गए चौराहे पे खड़े हो गए, लड़कियां जा रही कमेंट कर रहे हैं, वो बॉडी दिखा रहे हम देखो जिम ज्वाइन करते हैं, और उसके देखो लड़कियों पे कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब वो मेंटली क्या है? फिट नहीं, मेंटली फुट हो गया। वो मेंटली फुट है, वो बैक फुट पे है, इसका मेंटली फिट नहीं है। पता लगा ये देखिए, ओका खाई दिमाग किस में लग रहा है? बॉडी बन गई तो मारपीट करने में, जे मिल रहा है चलो मारपीट कर रहे हैं, 4-5 मिनट गैंग बना खाई मारपीट कर रहा है। वो क्या है? इमोशनली बेकार है, इमोशनली बेकार है, बोलिए ना। और सोशल स्टेटस का होगा ही नहीं, सोशल स्टेटस नहीं है, किसी को अपना समझ ही नहीं रहा, अपने आप के सोचा हमको बहुत ताकत है, तो सोशल भी स्टेटस उसका नहीं होगा। जो भी देखे कि बहुत बेवकूफ़ टाइप, दुष्ट लड़का है, दुष्ट आदमी है ये, इससे बात ही नहीं करना चाहिए, समझे। तो ये फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और सोशल बीइंग होगा, क्या हेल्दी होंगे। अब हेल्दी कैसे हो सकते हैं आप? 3 चीजें। पर्सनल हाइजीन, हेल्दी होने के लिए क्या जरूरी है? पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, कंट्रोल्ड डाइट, नीट का क्वेश्चन है ये। फिजिकल वर्क, कंट्रोल डाइट मतलब हेल्दी डाइट। ये तीनों किसके लिए है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 किसके लिए जरूरी हैं? मस्ट हैं फॉर फिटनेस के लिए। फिटनेस के लिए पर्सनल हाइजीन मतलब अपना साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। परफ्यूम खूब लगा लिए, ऊपर से मुंह धो लिए, मुंह धोने के बाद नहाए हुए 1 हफ्ता हो गया, अंदर फंजा, इधर देखो 1 हफ्ता अंदर फंजाई कुलगुरो कर गया, पता लगा यहाँ खौर खौर कर रहे हैं, फिर यहाँ खौर खौर कर रहे हैं, फिर पीछे खौर खौर कर रहे हैं, उसके बाद इधर देखो यहाँ खौर खौर, ऐसे ही। थाई रीजन, ग्रोइन, इधर देखिए थाई रीजन, ग्रोइन रीजन, नेक रीजन, यहाँ खौरे आ रहे हैं, यहाँ खौरी आ रहे हैं, इधर खौरा हो गया, यहाँ पे इधर खौरी आ रहे हैं। ये पर्सनल हाइजीन है? नहीं होगा। तो कम से कम साबुन लगा के रोज नहा तो लीजिए। लेटरिन में से आए, हाथ धोए लबर लबर करके फिर खा लिए, मंजन ब्रश करे खत्म। ओके बाद फिर शाम को जा देखो, शाम को बिना मंजन करे सो गई थे, खाए के चप्पा चप्पे मुँह पुताया है, कुछ हो गया। क्या हम पर्सनल हाइजीन है? हमको जानते सर, आप क्या समझेंगे हमको? ऐसा हाइजीन करे हैं कि रात को बिना खाए बिना मुँह धोए सो जाते हैं, ठंडी में कौन उठेगा? है कि नहीं? बोलिए भाई। टाइफाइड से ग्रसित है, अमीबियासिस से ग्रसित है, एस्केरियासिस से ग्रसित है, एपिडर्मोफाइटान, ट्राइकोफाइटान, कुल का इन्फेक्शन तैयार है। सिंड्रोम हो गए, डिजीज का सिंड्रोम है, पिटारा,
डिजीज का पिटारा, सही बात का है। आज नहाए हो तू? खा भी तक सब नहाए हो, नहाए हो तुम साबुन लगा के? तो बाल तुम्हारा कैसे इतना बिखर गया है? हैं? अच्छा सुनो, हो गया। चलो अब देखो पर्सनल हाइजीन। अपना हैंकी किसी को मत दे जा, देखो हैंकी अपना यूज़ करो। ऐसे पता लगा दूसरा कोई पोछ का है इसे, तो हैंकी याद यार अपना हाथ पोछ ले, हाथ पोछ के लिए तब तक फिर यहाँ पूछो इन्फेक्शन हो गया। अब क्या करबो? मार्कर हम लिए हैं, हम पढ़ा रहे हैं इसे करके, तब तक फिर पढ़ाने लगे। और तब तक हम केमिस्ट्री वाला सर लीजिए, सर जी आप भी पढ़ाइए। नाक पोछ कंपनी के मैनेजर में, और उधर नाक पोछ कंपनी के मैनेजर बन गए, हो गया इन्फेक्शन। हाथ मिलाए, ये देखो हाथ मिलाए, खौर खौर किए, तब तक हाथ मिला लिए। हेलो, हाउ यू, आई गिव यू सम इम्पॉर्टेंट गिफ्ट लाइक ट्राइकोफाइटान, टेक इट। अब ट्राइकोफाइटान ले लिए। अब उन्होंने 2 दिन बाद इन्होंने खौर लगे चार, 1 हफ्ते बाद उठ खौरना चालू, खौर समझिए। तो वो पर्सनल हाइजीन नहीं है। अपने हाइजीन को हमने अपने अनहाइजीनिक नेचर को उनको दे दिया, अब वो भी अनहाइजीनिक बेचारे हो गए। टोटी से हो जाता है, टोटिया से, मोबाइल से हो जाता है इन्फेक्शन, हैंकी से हो जाता है, बुक से हो जाता है, लैपटॉप से हो जाता है, बुक से लैपटॉप से हो जाता है, ये पानी पीने से जो बोतल है उससे हो जाता है, बोतलवा। एक लोग इन्फेक्शन कैसे करें, अच्छी करे, तब तक अच्छी चुनाव ले ली, तब फिर 2 दिन बाद अच्छी पच्छी न करे लगी, तब तीसर के दिन ही पी ली, इन्होंने अच्छी हो गई। अब ऐसा अच्छी हो गई कि नाक से मुंह से कुछ चालू हो जाएगा, ऐसे 5 बार कम से कम सुन के अंदर चलता जाएगा। ये अनहाइजीनिक नेचर है। नहीं, अपना बॉटल अपने लिए, उनका बॉटल उनके लिए, उनका बॉटल उनके लिए, समझ रहे हैं ना? कोई गारंटी का सब हाइजीनिक नेचर का ही हो, कोई गारंटी नहीं है। तो हाइजीनिक नेचर, कंट्रोल डाइट, इन लोग कंट्रोल डाइट का है। समोसा इज कंट्रोल डाइट। 1 समोसा इज इक्वल टू 2 रोटी। 1 समोसा खाएंगे 2 रोटी इन लोग को मिलेगी। समोसा इज बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर दिस पर्सन, हो गया। इधर तो रोटी, इधर देखो, इधर रोटी सब्जी फॉर दिस पर्सन। ये सब रोटी सब्जी खाते हैं बेचारे, रोज अपना पैकेट में लेके आते हैं, सब्जी खा रोटी खा के तंदुरुस्त होकर चले जाते हैं। और समझ रहे हैं ना? और सवेरे 2 लीटर दूध, एक सब सुबह दोपहर में 1 लोटा दही पी के टंच, कोई टेंशन नहीं, माठा ऊपर से, समझ रहे हैं ना? माठा नहीं, मैं एक पर्सनल बात नहीं, सबको बता रहा हूँ। जिनके पास भैंसी है ना, वो का ले है, वो जाके खाए, आधा दूध आधा पानी ले। यादव लोग इतने बेवकूफ़ थोड़े होते हैं, अपना बढ़िया खाइए, तुम्हारे दे दिए पानी वाला ले, चलो हमारे बराबर कैसे पहुँचबो। तो ये हो गया क्या? पर्सनल डाइट, मतलब कंट्रोल डाइट, समुचित डाइट, कंट्रोल्ड तरीके से लेना, ये भी हेल्दी है ना। फिजिकल वर्क जरूर करें। क्यों लिखा है ये? आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, यहाँ किताबी कीड़ा बनेंगे। दिन रातिया पढ़ते पढ़ते इस जाएगा 24 घंटा किताबी ऐसे बैठे, भले कुछ पूरा न याद हो, दिना भर बैठे रहेंगे। इसे स्पिंडलाइटिस या सर्वाइकल हो गया, हमारा ही दर्द कर रहा है, 2 तमाचा मारो गाल पे, ताड़ ऐसे हो जाएंगे। तब जब ताड़ लगे तो ऐसे हो जाएंगे। कैसे खड़े रहो, रोज 15 मिनट ऐसे खड़ा करा दीजिए, सर्वाइकल गायब। रोज ऐसे खड़े हो 15-20 मिनट, फिर ना तय को इधर उधर करे, पड़ से फिर ऐसे खड़ा करा दो, वो खुद सारा स्ट्रेट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे घिसते हड्डी सही हो जाएगी। 1 घंटा एक्सरसाइज करो ना। कौन करेगा? भैंस गाय करेगी? भैंस गाय भी एक्सरसाइज करती, खूंटवा बांधे तब इधर घूमती रहती है। सोचो, सीखो उन्होंने से। भैंस का खूंटवा बांधे तब इधर घूमती रहती है, और घूमने के बाद फिर बैठ जाती है। बैठने के बाद तब मुँह चिढ़ाती है, चपर करके। ऐसा नहीं चिढ़ाती है कि देखो हम बैठ कर चबा रहे हैं। हाँ सुनो,
कदमोद घूमते हैं। हाँ, एक्सरसाइज करिए, फिजिकल वर्क ना कुछ करिए, साइकिलिंग करिए प्रदीप की तरह, कम से कम 6 मिनट 6 किलोमीटर साइकिलिए चलाइए। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाते 12 हो जाता ना हो, वैसे ही एक्सरसाइज करो, ना कुछ करो, पेन में हिलाने की तरह ऐसे ही से पेन में हाथों एक्सरसाइज होगा। और भी ज़्यादा परेशानी हो, झाड़ी में चले जाओ तुरंत खड़ से चले जाओ वहाँ पर, हेलो कौन हो, मैं बोल रहा हूँ अमन। अरे क्या अमन, कहाँ अमन चैन छिन गया तेरा अमन चैन कहाँ छिन गया, मैं बेताब हूँ। कहो ना प्यार है, इधर देखो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो वो क्या है, फिजिकल वर्क करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, रैकेट खेलिए, दौड़िए, अपने कमरे में जॉगिंग करिए। ना कब कुछ है भगवान तेरे पास देख, कमरा है, कमरे में ऐसे इधर देखे जॉगिंग करिए, कमरे में ऐसे ऐसे, और इधर देख किस बंद कर कमरा ताकि कोई देखने ना पाए, नहीं हंसेंगे सब तेरे ऊपर, ऐसे करो ताकि कोई हंसने भी ना पाए, आप काम भी हो जाए, आप कोई हंसने भी ना पाए, बंद कमरे में। बोलिए ना, ये करें। हाँ, एक कोई करत नहीं है, इनका चेहरा देख के बता, कभी नहीं एक्सरसाइज करती होगी लड़की, करती हो जी कभी, तू नहीं करती हो ना। भैंस गैया करेगी एक्सरसाइज है, भैंस गाय करेगी, एक बार बीमार हुए तो 1 हफ्ता की छुट्टी हो जाएगी, डेंगू पकड़ लिया, ऐसा डेंगू पकड़ा 1 हफ्ता बाद ठीक हुए, और उसके बाद भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम हेल्दी खाना नहीं खाएंगे। बहरहाल तो पर्सनल हाई, इधर देखो ये मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा जाके। और ये भी है, इसके बाद हाँ सुनिए, नो टॉकिंग से हियर। तो मैं आपको दिखा रहा था कि हाँ, टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज कितने प्रकार के होते हैं। डिजीजेज आर जनरली falls in 2 categories, जनरली 2 कैटेगरीज में है, 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी कौन है, पहला इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हो गया। जो फैलता हो एक दूसरे पर्सन से, एक पर्सन दूसरे पर्सन फैलता हो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता हो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। नहीं समझ में आई बात,
एक पर्सन दूसरे पर्सन फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। फैलने वाला, इन्फेक्शियस संक्रमण होने वाला, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस फैला था ना, ऐसा भयानक फैल रहा था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, तब भी सीखे नहीं। छोटा सा वायरस पूरा नहीं दिखाई देने वाला, इतने बड़े बड़े आदमी को हुड़ाक पड़वाक तरह जो थे वो गायब हो गए, तुरंत गिरते थे, यही गला चौक करता, चौक करके खत्म कर देते थे। क्यों? उसके अंदर क्या फैलने की क्षमता थी, इतना फैला कि पूरे विश्व को फैला दिया। और फैलाने के बाद कितने लोग फैल के पार हो गए? नहीं पार हुए? बोलिए हुए ना, पार हो गए। तो वो इन्फेक्शियस डिजीज था जो फैलने वाला है। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज में कौन, हमें 2 ठोकाई लिख दे रहे हैं, एड्स। नहीं, रुक जाओ, पहली बात, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू, ट्रांसफर फ्रॉम, ये क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अनदर पर्सन बाय डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मेथड, कई तरीके से जा सकते हैं ये। एग्जाम्पल, एड्स, कोविड-19, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा ये सब मत पढ़ो। कोविड-19 2 लिख बहुत है, ETC हो गया। कोड भी है, लेप्रोसी भी है, लेप्रोसी कोड कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी है, फैलता है। दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये क्या होता है? नॉट ट्रांसफर फ्रॉम, नॉट ट्रांसफर फ्रॉम, बोलो ना जी, आवाज नहीं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और एक बात तो बता दें, क्वेश्चन जो है जो सिलेबस में वो सब क्वेश्चन पूछा करिए आप लोग, ठीक है? कुछ चीज़ें बकवास की केमिस्ट्री में पूछ लेते, नहीं पूछा करिए। आपकी बात नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं पानी में पानी मिला देंगे, जल मिला देंगे तो क्या होगा? जला में अगर दाल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? दाल में चावल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कहो, है कि नहीं? अच्छा बोलो। अगर बकरे में मसाला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अरे बकरे का मीट ले लो, मसाला डालोगे तो क्या बनेगा? बकरा, मतलब बकरा वगैरह चिल्लाने लगेगा कि हम बकरा हो गए हैं? खाने योग्य बन जाएगा ना? बोलो यार, बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। बस वैसे समझ जाओ, केमिकल प्रोसेसिंग नहीं है वो। केमिकल प्रोसेस है? नहीं है। फिजिकल केमिकल दोनों प्रोसेस है। बकरे को पकाना, मसाला तेल पानी डाल के केमिकल प्रोसेस है। मसाला तेल पानी नमक कुल मिलेगा तब पेस्ट बनेगा, उसका ग्रेवी बनेगा, रस्सा कहते हैं इसको, बनेगा ना, हम पक जाएगा उसी में, तब ऐसे नोचोगे तो नचा जाएगा, खटाखट नचाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं नचाएगा, आप कोर्स नहीं नचाएगा, बकरा नचाएगा। आप कोर्स क्यों नचाएगा? मतलब नहीं, वो नचा जाएगा। हो गया। और अगर नहीं पकेगा तो नहीं नचाएगा, नमक घुलेगा भी नहीं। अब फिजिकल मतलब क्या? उसको जो हीट दे रहे हैं, अगर उसको हीट नहीं देंगे तो उसके बांड बेकअप ही नहीं होंगे, कोलाजन रह, इलास्टिन रह जाएगा, तब पेस्ट इतना बढ़िया बनेगा ही नहीं। इसीलिए बनाए ग्रेवी। जब कोलाजन इलास्टिन को सब तो ग्रेविया में आ जाता है, इसे जो चालाक व्यक्ति होते हैं वो ग्रेवी खाते हैं उसका,
अब पीस 2-3 ठो खाते, 4 ठो, कोई बात नहीं है। और पीस भी लेंगे तो बोन मैरो वाला लेंगे ताकि करें तुरंत बोन मैरो अंदर। RBC WBC प्लेटलेट सब फार्मेशन ज़्यादा, प्लेटलेट्स अगर बढ़ाना है तो बकरा का नली खाओ, क्या टेंशन है, नहीं बढ़ेगा प्लेटलेट्स। सुनो, और शाकाहारी अगर हैं तो पपीता की पत्ती खाएं, नोचा है पपीता की पत्ती, पपीता खाएं। एग्जाम्पल कैंसर, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फैलने वाला नहीं, कुछ फैलने वाला भी हो सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। हो गया। अब इसके अलावा भी डिजीज होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, इसके अलावा भी, ये तो 2 मेन कैटेगरी डिवाइड किया गया है। इसके अलावा कौन होता है अलग से बता दे रहे हैं, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज जो क्या करता है वो आप पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एग्जाम्पल जैसे है सिकिल सेल एनीमिया, सब पढ़े हैं आप। कलर ब्लाइंडनेस, ज़्यादा बताएंगे पागल हो जाइए तुरंत, ये सब पढ़ा चुके हैं हम। दूसरा है डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज वह डिजीज जो डिफिशियंसीज होता है, जैसे रिकेट्स डिफिशियंसीज होता है ना, हम बोलते ना यार, नहीं होता, डियाबिटीज इंसिपिलाइटिस, ये डिफिशियंसी है। मेलाइटस शुगर जिसको बोलते हैं, इंसुलिन की कमी से, ये विटामिन D की कमी से डिफिशियंसी डिजीज हो गया। होता है ना, नहीं होगा, अरे बोलो यार, हाँ ना। जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, होता है ना। हमको कलर ब्लाइंडनेस है, हमारी वाइफ को नहीं है। हमको है कलर ब्लाइंड, हमारी वाइफ को नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, हमारी बच्ची में चला जाएगा, लड़के में नहीं आएगा। अगर हमारी वाइफ कलर ब्लाइंडनेस है तो हमारे बेटे में आ जाएगा, मगर बेटी में नहीं जाएगा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमको है नहीं ऐसा कुछ, आप इसके टेंशन मत रहिएगा, बहुत दुखी मत होइएगा। बॉडी फिटनेस, बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ भी करना है। और देखिए इसके अलावा भी डिजीजेज हैं, और इसके अलावा क्या है, एल्कोहल एंड ड्रग्स एब्यूज, ड्रग्स एब्यूज ये भी काज करता है, क्या काजेज डिजीज, ये भी काज करता है। अरे सिरहासिस हो जाएगा, एल्कोहल ज़्यादा पिएंगे सिरहासिस हो जाएगा। फिर में जो क्या बोलते हैं उसको, जो लीवरवा उसमें से खून बहने लगेगा, अब खूनवा अंदरवा से होके जानते हैं फीकल मैटर सब काला काला हो जाएगा। फीकल मैटर जब जाएगा बाद काला का ब्राउन ब्राउन दिखाई दे, कहेंगे सर जी पीला होना चाहिए, ब्राउन कैसे हो गया, तो कहेंगे सर कलर चेंज हो गया है। अब ये जो इधर देखो कलर चेंज क्यों हुआ, क्या हो गया हो, कुछ परेशानी से पूछते हो ना यार, क्या टेंशन है तुम्हें, पूछिए क्या। कलर ब्लाइंडनेस मैंने बताया,
अगर मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो बेटियों में जाएगा, बेटे में नहीं आएगा। नहीं, मैंने कहा अगर मेरे अंदर है, अगर मेरे अंदर, फिर सुनो, अच्छा मान लें हम बोले ही हैं, समझ लो, फिर बोल रहे हैं, अगर मैं कलर ब्लाइंड हूँ, क्रिस क्रॉस मैनर में जाता है यार, ऐसे क्रिस क्रॉस मतलब होता है मदर टू सन, अब अंग्रेजी में समझो, फादर टू डॉटर, सीधी सी बात। अगर हमको कलर ब्लाइंड का सिम्टम है तो हम बेटियों में डालेंगे, भले वो कैरियर ही हो, लेकिन वो क्रोमोसोम कहाँ जाएगा? बेटियों में, बेटे में नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक, क्रिस क्रॉस। अगर मदर में है तो सन में जाएगा, मतलब उल्टा जाएगा, किससे? मदर से सन में। अगर मदर को डिफेक्ट है कलर ब्लाइंड तो बेटे में जाएगा ही। तो क्या करेंगे हम? वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें हमारी क्या गलती है? यही गलती, शादी हो गई गड़बड़ सड़बड़ तो प्रॉब्लम हो गई। और कुछ परेशानी बताओ, किसी को और परेशानी है किसी चीज़ की? हम एक लाइन क्लियर करते चलेंगे, और झमनाटेदार झमाझम बारिश की तरह पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं है। पीछे का पढ़ते रहिएगा, रिवीजन, इवोल्यूशन बार बार पढ़िएगा, 3-4 बार पढ़ डालिए इवोल्यूशन, जो लाइन समझ में पूछ लीजिए हमसे। एल्कोहल ड्रग्स अब्यूज, इधर देखो, ड्रग्स वाले मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बताइए डिजीज है कि नहीं है? एल्कोहल पीने वाले सिरहासिस हो जाएगा, सिरहासिस हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी न्यूट्रिएंट की, मरने लगेंगे, तो भी हैं। बहरहाल छोड़िए ये सब बातें। डिजीज causing agent is called पैथोजेन। डिजीज कॉजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? पैथोजेन। अब यहाँ पैथोजेन का डिफिनीशन है, ये जो डिजीज काज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेन। डिजीज कॉजिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? पैथोजेन बोलते हैं। बोलिए ना। कुछ परेशानी है? डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या बोलेंगे? पैथोजेन। डिजीज किसके पैथोजेन कौन कौन हो सकते हैं? ये लो, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोवंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोवंस। निमेटोड्स, हो गया। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोवंस, निमेटोड्स। और इसके अलावा भी हो सकते हैं, प्रियान हो सकते हैं, विरोइड्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उतना कौन बताने जाए। ईटीसी कर लो, हो जाएगा। ईटीसी बोलिए ना, ईटीसी। कोई टेंशन है अभी आपको? ना समझे हो
जो डिजीज़ को काज करता है, डिजीज़ को उत्पन्न करता है, उसको पैथोजन बोलते हैं। बैक्टीरिया से होने वाला ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया से होने वाला कौन डिजीज़? जाओ पेपर दे भाई, किताब तबलीग नहीं, जाओ वैसे तब हो गया। बैक्टीरिया वायरस पैथोजन हुआ। अब देखो बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रोटोजोअन्स निमेटोड सब पैथोजन है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से, लेप्रोसी बैक्टीरिया से, कोविड-19 वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोअन से, रिंगवर्म फंजाई से, एस्कैरियासिस नेमेटोड से हो रहा है ना। तो इन्फेक्शन के द्वारा ही होगा ना। कोई प्रॉब्लम तब बताएं, नहीं है। चलें और आगे, बोलिए, चलते हैं और आगे पढ़ें हम लोग। इरेज करें। मैं जितना इधर देखिए, जितना कंक्लूड करके पढ़ाता हूँ, अगर वो एक बार कंक्लूजन पढ़ ले, उसके बाद किताब जाके पढ़े, इतना मजा आएगा पढ़ने में जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप इस बात को मानते हो ना मानते हो, यहाँ पे लड़के भले लाइक नहीं, लेकिन बाहर के लड़के बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। आप एक बार पहले पढ़ ली समराइज करके, फिर उसका किताब जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बात समझे? और मैं सब कुछ NCERT के बेस पे ही पढ़ाता हूँ, बाकी चीज़ की बकवास की चीज़ कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। जो हमको आता भी उसको भी दबा लेता हूँ, ताकि आपको कोई मतलब उसका नहीं है। जब उसका मतलब नहीं, हाँ अगर उसको पढ़ा देंगे आप कहेंगे बड़ा सर जी तो हम सुनबे ना करे, मगर सुनने की जरूरत है तुम्हें क्या होगा? ये तुम्हें का मतलब है ना तुम्हारे जीवन में, कुछ सुन के क्या मतलब है? और अच्छी कोचिंग वाले यही करते हैं, जिससे बढ़िया कोचिंग है तो 3 पैसा बता देंगे कि आप कहेंगे गजब सर जी, आप हम नहीं सुने थे बात, बहुत बढ़िया करे आप बता दिए। बहरहाल लेकिन हो गया। इधर देखो, तो अब हुआ पैथोजेनिक डिजीज़, पैथोजन से होने वाला डिजीज़। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको समझिएगा। चलो देखो, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम, बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ाए ना हो, अब पढ़ा देंगे नहीं अभी। बैक्टीरियल डिजीज़, सबसे पहला है टाइफाइड। मैं बहुत मज़ेदार तरीके से लिखूंगा, टाइफाइड। कभी वो लड़की शादी मत कर जो नाखून बढ़ाए हो, वो लड़के कभी शादी नहीं करो जो नाखून बढ़ाए हो, वो ना लड़के से कभी शादी नहीं करो जो नाखून नाखून पाँच बहुत तगड़ा लगा के आई हो। पहले बात सुन लो, कुल एक बात जान लो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो, क्वालिटी नहीं है, वो हाइजीनिक नहीं है, पर्सनल हाइजीन नहीं तो दूसरे को तो बनाएगी। मैंने कहा टाइफाइड जो होता है पैथोजन का नाम, हमें तो पता नहीं, आप लोग जानते होंगे। क्या नाम है उसका? साल्मोनेला टाइफाई, साल्मोनेला टाइफाई, टाइफी, हाँ टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी। इससे रोग होता है, ये पैथोजन है, ये लिखे हुए टाइफाइड किसी पैथोजन का नाम है। ये इन्फेक्शन कैसे होगा, मैं बहुत शार्ट फॉर्म में मजेदार तरीके से लिख रहा हूं। इन्फेक्शन कैसे होगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इन्फेक्शन होगा ऐसे। महिलाओं का योगदान प्रथम स्तर पे कंटामिनेशन करने में, मैं आपको बता चुका हूं। किसी का जूठा ना खाएं, कितना प्यारा हो, प्यारी हो, प्यारा हो,
हस्बैंड ही क्यों ना हो, वाइफ ही क्यों ना हो, ना खाओ जूठा। प्यार हमसे तो उसे एक जूठा खास प्यार है, नहीं है। अब तो टाइफाइड बा, हम लोग टाइफाइड है, हम लोग दोनों टाइफाइड बनकर खटिया पड़ के मरे, तब प्यार दिखाएंगे। कम से कम एक टाइफाइड में रहे, दूसरा का ठीक रहेगा, दवाई ला के देगा ना। और दोनों टाइफाइड से मर रहे हैं, कोई नहीं है, तब उलट गए हो। नहीं, प्यार हमसे आपसे है, इस बैक्टीरिया से सूरज थोड़ा ही प्यार हमको है। मैं तो नहीं खाता, ना खाने भी देता हूँ, ऐसे सबको सिखाता हूँ। अब आज अगर शादी हो गई, शादी होने के बाद जब महिलाएं नई लड़की जाएगी, सुंदर खूब सज संवर के, खूब यहाँ तक पतवा तवा के जब पहुँचेगी, खाइए ना, हम भी खाएंगे, आप भी खाइए, सतव हम खा लेते हैं, जूठा है। तुम्हें पायरिया बहुत से हम पायरिया हो जाता कि तुम्हें टाइफाइड बा, हम टाइफाइड हो जाए, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हम तुम दोनों है ना, मरने से क्या डरना, क्या बात है, दोनों मर जाएं, बोलिए ना। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ए बेवकूफ, ऐसे ना कहो साथ जिएंगे सही है, लेकिन साथ मरेंगे नहीं। साथ जिएंगे हम, लेकिन तुमको बचाएंगे, ये प्रयास होना चाहिए, ताकि तू टाइफाइड से बचे रहो। तो उसको दवाई ला के देबो ना, ठीक हो गई कि नहीं हो गई? अरे तो वहीं पड़े तो का बन देबो, बोलो। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस फैला देते हैं, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस फैलाते हैं। मक्खियाँ भी मिला रही है, छोटा सा लड़का है, लेटरिन कर दिया, फिर और उसके बाद क्या हुआ, मक्खियाँ मिला के चली गई, खाने में बैठ गई, इन्फेक्शन हो गया। गए मिठाई की दुकान पे, जूस वाले दुकान पहुँचे, वहाँ मक्खियाँ मिल कर नाली के बगल में, आप जूस पी रहे हैं अनार का, कहेंगे हम स्वस्थ हैं, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार नहीं, 100 बीमार सही में हो जाएंगे। मक्खियाँ कुल जाकर बैठेंगे तो बीमारें करेंगी ना, एक अनार 100 बीमार। लोग कहते एक अनार 100 बीमार ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक यहाँ पर जानते क्या होगा, यहाँ मामला उलट गया, मक्खियाँ जब बैठेंगी, जितने लोग पिए उतने लोग इन्फेक्शन हो जाएगा। और अगर इधर देखिए, सुनिए, अगर इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कहाँ इन्फेक्शन होता है? इन्फेक्शन अकर्स इन, कहाँ होगा? अकर्स इन स्टमक, इंटेस्टाइन, स्टमक इंटेस्टाइन में होगा। सिम्टम्स क्या होगा? सिम्पटम्स क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर हो गया, वीकनेस होगा। फीवर कितना होगा? 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। वीकनेस आएगा, इधर देखो, इंडाइजेशन होगा, अपच भी होगा, इंडाइजेशन अपच हो जाएगा। हेडेक होगा, आंत भारी सो माथ भारी, हेडेक होगा। बोलिए। इवन परफोरेशन अकर्स, अतियम छेद हो जाएगा अगर ज़्यादा दिन रह गया तो, परफोरेशन भी हो सकता है। इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन परफोरेशन होगा। पेट में दर्द, फीवर 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड, वीकनेस कमजोरी आएगी, इंडाइजेशन अपच होगा, हेडेक जिसको बोलते हैं उलझन, सरदर्द, परफोरेशन इन इंटेस्टाइन, अतियम छेद भी हो सकता है लेटर स्टेज में अगर नहीं ट्रीट किया गया कायदे से। तो इरेज कर दें इसको, एकदम नहीं मिटा देंगे।
2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है, 2-3 क्वेश्चन कम से कम, 4 भी हो सकता है। ये अकेले कपिया बंद होगा तो मारेंगे, नक्की पिचक जाएगा भैया तुम्हारा। इरेज करें, चलो। इसके बाद टाइफाइड में अब क्या होगा, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ इस पे। विडाल टेस्ट इज डन किसके लिए, फॉर कंफर्मेशन ऑफ। विडाल टेस्ट डन करते किसके लिए, कंफर्मेशन ऑफ, किसको कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड। मारी मालोन पेशेवर कुक थे, फेमस, किसके लिए फेमस है ये, फॉर स्प्रेडिंग द, किसको स्प्रेड करने के लिए, फॉर स्प्रेडिंग द टाइफाइड। क्यों ऐसा थी, वो कैरियर थी, वो फैला रही थी सबको, ऐसे मलिच की तरह रही हुई है। पेशेवर कुक थी ये महिला, इंडिया में होती तो पता ही नहीं चलता। पेशेवर कुक थी, जिसके खाना बना रहे सबके यहाँ टाइफाइड हो गया था। यहाँ का नहीं बात है, मारी मालोन इंडिया खो ही नहीं सकती, पहली बात। बाहर की बात है, विदेश वाले बहुत समझदार होते हैं। यहाँ की महिलाएं तो 500 लोग फैला दे, कोनो परेशानी ना है। पूरे बारातिया फैला दे, हाँ, कोनो परेशानी ना है। बाराती खा पुलटर लगा, लेकिन कोनो टेंशन ना है। वहाँ पे तुरंत चेकअप हो गया, ये पकड़ी गई। इसमें ये मलिच नेचर की थी, अनहाइजेनिक नेचर। अनहाइजेनिक नेचर समझ रहे हैं ना, अनहाइजेनिक नेचर की थी, हाइजेनिक नेचर की नहीं थी। अब नाखून नाखून बढ़ाया रही हुई है, रोज़ सुबह शौच करती रही होगी, शौच करने के बाद पानी फ्रेश होती रही होगी, और नाखून में वहीं बढ़ा के ले जाके, सलाद खाएंगे सर जी, हाँ खाइए, ला लीजिए, ऐसे मिला के सलाद दे देती रही होगी। हम पका दिए खाना, उसी में थोड़ा अपना निकाल के मिला देती रही होगी इसी में। सोचो साथ क्या जाएगा। साफ सुथरी बात बता देते हैं सब। फैल गया, फेमस फॉर किसके लिए, स्प्रेडिंग ऑफ टाइफाइड। इसको कॉमनली टाइफाइड वोमेन के नाम से जानते ही हैं, टाइफाइड वोमेन के नाम से जानते हैं। टाइफाइड वोमेन तमगा दिए इनको। पेशेवर कुक थी, एक थी क्या, खाने कुक थी, प्रोफेशनल कुक जिसको बोलते हैं, और अंग्रेजी में लिख दें लो, प्रोफेशनल कुक थी। पैसा लेती थी भैया, प्रोफेशनल कुक थी, समझे हो। फेमस हो गई, लोग इसी बहाने इसको जान गए। जो पढ़ता है लड़का मारी मालोन को जान जाता है कि टाइफाइड फैलाती रही बेचारी मारी मालोन, टाइफाइड। तो क्या करें ऐसा कि ना हो, हैंड शुड बी वॉश। हाँ भैया बोले, उसको इन्फेक्शन हो गया होगा कहीं से, वो फैलाती रही। अब पूछो बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्टेड हो गया होगा, तब तो इवोल्यूशन हम पढ़ाएंगे पूरा। पहले बैक्टीरिया बना, फिर कीमोसिंथेसाइजर बना, फिर ऑटोट्रांसिंथेसाइजर, फिर हेटेरोट्रॉफ बना, फिर पैरासिटिक बना। पैरासिटिक में पैरासिटिक बैक्टीरिया आया, और फिर जब आदमी की उत्पत्ति तो आदमी के साथ फैलने लगा, जैसे आदमी का विकास होता गया वैसे फैलता चला गया। अब हमें टाइफाइड हुआ है, सपोज कर लीजिए हमको टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे मुंह में है। अब हमारे घर में मान लीजिए हमारी बच्चे, हमारे बच्ची हैं, हमारी वाइफ है, हमारे माता पिता हैं, अब सबको हम कहें बैठिए आज हम सब लोग साथ में खाते हैं, एक कथरी हम निकाल के हबड़ खा रहे, खाए जाओ। हम भी गए, वाइफ भी गई, पापा भी गए, मम्मी भी गई, बच्चा भी गया, बच्ची भी गई, एक साथ कई लोग फैलाए, 5 लोग को। दवा तो हम कराएंगे, वो लोग प्रोसेस है, फैलाए हम दवाइयों हम कराएंगे। अब अगर ऐसे उन्होंने अपने दोस्त से मिल गए, इसे इन लोग को खाना पीना होता है, कभी देखिए, हम तो देखें एक बार, ये उनको खिलाएंगे, तो उनको खिलाएंगे।
इनका हाथ नहीं खा पाएंगी, वो उनका खिलाएंगे, उनका खिलाएंगे, उनका खिलाएंगे, उनका खिलाएंगे। कुल टाइफाइड से ग्रसित होकर सर तबीयत खराब है। तो nails should be cut regularly within week. Nails should be cut regularly within week. Hands should be washed properly before eating and after defecation. शौच से आने के बाद साबुन से हाथ धो, हैंड वॉश से धो। बोलिए ना, हैंड वॉश ना हो तो अमन से ले लो, इनके पास आता है फ्री में, आता है ना सैंपल में, है दिए को लग दिए 3-4-5 ठो। अब बस अब सांस इनका फूलने लगा हो गया। सुनो, हुई बात। और हाउस फ्लाइज कॉकरोचेस से दूर रहो। ये हो गई किसके विषय में बातें? टाइफाइड। आगे नेक्स्ट अगला जो डिजीज पढ़ना है उसका अभी नहीं कहाँ, अभी अगला है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया पैथोजन इसका, पैथोजन 2 स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा होता है। एयरबॉर्न डिजीज होता है ये, पैथोजन। इन्फेक्शन अकर्स, इन्फेक्शन कैसे होता है? इन्फेक्शन अकर्स बाई किसके द्वारा फैलेगा? 2 चीज से, एरोसॉल, एयर ड्रॉपलेट्स। एरोसॉल एयर ड्रॉपलेट्स, छींक दिए तो छींट दिए, छींक दिए तो छींट दिए। क्या? स्नीजिंग, छी, छींके तुरंत छी निकल गया, ड्रॉपलेट्स। और अगर ऐसे कर रहे हैं, खांस रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, बगल में बैठे हैं 2 लोग, चंगू मंगू 2 ठो हैं मान लो, 2 चंगू मंगू हैं, चाऊ माऊ हैं मान लो। एक बात बता रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बातें नहीं हो रही हैं। 2 बैठी हुई हैं देवियाँ, हो गया, 2 देवियाँ बैठी हुई हैं, दोनों बैठ के बतिया रही। हाँ ठीक है सर जी, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक, समझे हो? ओके, मुँह बगल में बैठ के समझे हो? उधर से मुँह बैठ, हाँ यार समझे, बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई कैसे फैलता है, बगल में मुँह करके न बतिया। अब अगल बगल के बतिया रही हैं इसी से। हो गया। बड़ी बहू का लड़का छोटा सा है, पिद्दी भर का, छोटी बहू का लड़का दोनों पिद्दी भर का है, दोनों पिद्दी हैं, पिद्दी मतलब 6 महीने के, दोनों अगले, एक मिला कर निमोनिया भवा है, एक मिला कर नहीं है निमोनिया। दोनों सो गए अगले बगले, ऐसे मुँह करके दोनों सो रहे हैं। जौन एक भवा रहा बहू को तो हुए है, और दूसरा का जो ना भवा रहा बहू को, दोनों बिहान भर हो भी लगा ढकर करे। अब लो मज़ा। मतलब ये कि अगर देवरान का लड़का अगर है, देवरान मतलब छोटकी बहू का, ओका लड़का 6 महीने का है, अरे दोनों साथ साथ चल रही हैं पैदावारी में, साथ साथ। एक मिला 8 महीने का, एक मिला 6 महीने का, बोलते ना? हाँ क्या? हाँ 8 महीना 6 महीने का लड़का, और दोनों सुता दिए बगले और सुला दिए बगले, और एक मिला के ना है, दूसरे के खोइए ना हुई है, हो जाएगा ना। अब दोनों बराबर हो गए ना, तुमको भी निमोनिया, इनको भी निमोनिया, बात खत्म। बात बराबरी की है, देवरान के जैसे वैसे जेठान के, लड़का भी ठीक ठाक, और दोनों ज़्यादा दवाई करो। कहाँ कहाँ होता है? इन्फेक्शन अकर्स इन
कहाँ कहाँ इन्फेक्शन होगा? इन ब्रांकस, ब्रांकस, ब्रांक्यूल और लंग को। हो गया? लंग को हो रहा है, ब्रांकस में हो रहा है, ब्रांक्यूल में हो रहा है, लंग में हो रहा है, ये इन्फेक्शन हो रहा है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? हाँ सुनो, सिम्टम्स क्या क्या हैं? लक्षण बता दें आप लोगों को, आपकी कृपा से। इरेज करें? साल्मोनेला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, साल्मोनेला हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा हो गया। इन्फेक्शन अकर्स एरोसॉल या एयर ड्रॉपलेट से, हवा के जरिए भी हो सकता है, मतलब कंटामिनेटेड एयर के द्वारा। कंटामिनेटेड एयर मैं समझिए सर जी, आप तो यही बताए थे, ये हवाइये से जाएगा, प्लेन से जाकर इसे नहीं उड़ के जाएगा इसे। इन्फेक्शन अकर्स इन किसमें? ब्रांकस, ब्रांक्यूल और लंग में। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सिम्टम्स, सिम्पटम्स, कंजेशन ऑफ नोज, कंजेशन ऑफ नोज, नोज कंजेस्ट करेगा। कफिंग, कफिंग, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, फीवर भी होगा, फीवर हो गया। नेक्स्ट, अरे प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, फीवर, और क्या होगा? ग्रेइंग एंड ब्लूनेस, ब्लूनेस मतलब ऑफ नेल लिप्स। नेल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी पूरे बॉडी में, इधर देखो, ऑक्सीजन सप्लाई पूरे बॉडी में सही से नहीं हो पाएगी, तो इधर देखिए, जो लिप्स है वो नीला हो जाएगा, ग्रे और नीला, हमारे जैकेट की तरह नहीं नीला होगा, ब्लू है ना, और नेल नीला हो जाएगा। क्यों नीला हो जाएगा? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। ये सिम्टम्स हैं, नेल लिप्स नीला हो जाएगा या ग्रे हो जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी कायदे से, क्योंकि अंदर तो अंदर क्या भर गया? पूरा कफ। का भैया बोलो? नहीं नीला होगा, ब्लूनेस ऑफ लिप्स है और नेल है। ग्रेइंग भी हो सकता है, पहले हल्का ग्रे कलर दिखे फिर बाद ब्लू हो जाएगा। ब्लू क्यों हुआ? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई। अब धीरे धीरे क्या होगा? डेथ कैसे होगी? हाइपॉक्सिया के कारण हो सकता है, ये बुक में नहीं लिखा है, और डेथ होगी तो एस्फैक्सिया के कारण। हाइपॉक्सिया और एस्फैक्सिया के कारण डेथ हो सकती है। डेथ अकर्स, क्या करेंगे, होना तो है यार। डेथ अकर्स, कोई प्रॉब्लम बताएं आप? ये है प्रोसेस, ये है न्यूमोनिया। कभी कभी न्यूमोनिया होने पे लंग, दोनों लंगवा के लंग जो के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, इधर देखिए ना, कपिए बाद में भरे हो, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर, लंगवा के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, उसके बीचवा में कैविटी होती है, उसी में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, कहते हैं फेफड़वा में पानी आ गया है, फेफड़े में पानी आ गया, और यहाँ पे स्पुटम कुल अंदर कफ जम जाएगा पूरा, तो ऑक्सीजन सप्लाई हो ही नहीं पाएगी। नेल नीला, होंठ नीला, बॉडी नीला,
डेथ। हो गया, ये हो गया आपका। इसके अलावा भी ढेर सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, कुछ नाम लिख दे रहे हैं ताकि फिर अगला पढ़ाएं तो आपको जो है ये 2 डिजीज बैक्टीरियल डिजीज बताया है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज कौन है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, मैं जितना लिख दें पढ़ो एक बैक्टीरियल सब हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, डेंगू नहीं, डेंगू वायरस है, टिटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस और ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ये बुक में आपके लिखा है, ये सब डिजीज हैं, ईटीसी, लेप्रोसी, ईटीसी, ये सब, और कालेरा भी है, कालेरा, फूड, रुक जाए यार, नीचे वाला लिख लो पहले, बताएं तब हम, ऐसे नहीं 3 कैसे नीचे लिखो, कालेरा, ये सब क्या है? ईटीसी आर अदर बैक्टीरियल डिजीज, ये और भी बैक्टीरियल डिजीज हैं। अब सबका नहीं पढ़ाना है ना, हम आपको बताएंगे। अदर बैक्टीरियल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीज फिनिश। अब आपको जो पढ़ना है वायरल डिजीज, बोलिए ना। कल आएंगे तो वायरल डिजीज, फंजाई डिजीज कुल पढ़ाएंगे, फटाफट। चलें, मुलाकात होगी फिर कल, चलते हैं, बाय।